जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला था कि आज से कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं और वो जो नई चीज़ है वो है मंथली WWE रेसलिंग मैगजीन। और दिस इज़ नॉट जस्ट अ मैगजीन, ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये दो मैगजीन आप देख सकते हो, पता लग ही रहा होगा आपको देख के। ये है समर स्लैम अगस्त मंथ का एडिशन और ये है अभी लेटेस्ट जनवरी मंथ का एडिशन। अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ। और ये कवर से जैसा आपको पता चल ही रहा है, ये वो वाला मंथ है जब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था समर स्लैम में। अब ये वाली जो मैगजीन है ना, ये नॉट फॉर सेल है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप जो आगे मैगजीन का कंटेंट लोगे उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, दिस इज नॉट जस्ट अ मैगजीन, वो आपको इस मैगजीन के कंटेंट को एंड तक देखते देखते समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख ही सकते हो, द बिग हिट रोमन रेंस आया था, बेस्ट मैचेस ऑफ द मंथ मिल जाएंगे, स्ट्रैप शो, रैंडी ओटन टाइटल हंट, मतलब थोड़ा सा आपको क्या क्या इस मैगजीन के अंदर कंटेंट मिलेगा उसका आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से द पीपल्स पेज भी है यहाँ पे, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ मैगजीन नहीं है, वो इसी थोड़ा थोड़ा चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले अंदर घुसते हैं इसमें, थोड़ा सा आपको दिख भी रहा हो ना सही से। हाँ, तो ये है हमारा एडिटोरियल वाला पेज। यहाँ पे आपको हमारी तरफ से कुछ जो संदेश है वो मिलेगा। अभी ये हमने जस्ट ना सिर्फ जैसे मैंने बोला, सिर्फ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसलिए ही ये मैगजीन बनाई है। इसका और कोई पर्पज़ नहीं कि आपको पता तो चले कि आप मैगजीन में जो कॉन्टेंट है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि मतलब क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये समर स्लैम मंथ में अगस्त में आपको पता है वो सुनामी आया था। बाकी आपके भाई ने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी जो पूरी स्किल्स है वो उसमें दिखाई है। तो ये 5 अगस्त की वो मंडे नाइट रॉ थी जब सुनामियों की बरसात हुई थी। फिर पेज पलटे तो वी हैव रैंडी ओटन। ये वो मंथ है जब रैंडी ओटन गुंथर को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने जा रहे थे, तो यहाँ पे डेडिकेटेड है पूरा ये रैंडी ओटन के लिए पेज। उसके बाद मैचेस ऑफ द मंथ, अभी तो हमने इसको इस तरीके से मतलब कोई रैंकिंग नहीं दी है, लेकिन आने वाले इश्यूज़ के अंदर शायद आपको जो मैचेस की रैंकिंग है वो भी दिख जाए कि उस मंथ के अंदर जो सबसे बड़े धमाके हैं वो क्या हुए थे। एंड वी हैव दिस बैश इन बर्लिन के लिए पूरा लुडविग काइजर का डेडिकेटेड पेज, जहाँ पे भाई बंदे के घर पे पहली बार WWE गई थी। तो देख सकते हो क्या सॉलिड कवर लग रहा है। फिर जे ऊसो जो अपनी ब्लू वाली ऊला फाला लेके आए थे, याद है वो बैक स्टेज कहीं तो लाइव इवेंट के अंदर उन्होंने रिवील किया था, तो थोड़ी सी ऊला फाला की जो हिस्ट्री है वही पता चल जाएगी। और ब्लू ऊला फाला जो जे ऊसो अपना एडिशन लेके आया था, वैसे ज़्यादा यूज़ किया नहीं उन्होंने। उसके बाद हमारे पास है समर स्लैम मंथ के अंदर जो बिग मूवमेंट आया था 2020 की समर स्लैम से, जब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था और रिटर्न करके फिर उन्होंने अब बुरी तरीके से तोड़ दिया था और स्टेटमेंट दी थी भाई बंदे का कैरेक्टर चेंज हो गया। तो वो सारा कंटेंट आप यहाँ से देख सकते हो। ये पूरा आपको पेज, ये फील्ड को जब आके अटैक किया था तो अपनी जो 2020 की मेमोरी है वो आपकी थोड़ी ताज़ा हो जाएंगी इससे। उसके बाद यहाँ पे ये पेज पूरा रियर रिप्ली का है। उसी मंथ में आई थिंक WWE ने इशू निकाला था जहाँ पे पूरे टैटूज़ के बारे में बताते हैं, तो ये एक डेडिकेटेड पेज है। एक पूरा आपको ट्विटर के लिए, एक्स के लिए भी एक पूरा पेज दिखेगा, हर मैगजीन हर इशू में होने वाला है वो। ये अभी ऐसे है, अभी हमने इसको अगली आप जो जनवरी की मैगजीन देखोगे उसमें काफ़ी अपडेट करके किया है। उसके बाद आगे है ऑब्वियसली रोमन रेंस का रिटर्न जो हुआ था, पूरा यहाँ पे आपको हिस्ट्री पता चल रही है कि रेसलमेनिया में बंदा गया था, उसके बाद से सीधा समर स्लैम में आया। बाकी कंटेंट आप इसका देख सकते हो। और अगला वाला पेज, ये पेज के अंदर ये क्या है, पहले ये दिखा दूँ तो भाई ये एक स्टिकर है जो कि आपको इस मैगजीन के साथ मिलेगा। हर बार यही नहीं, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग मिलेंगे। यहाँ से आप इसे ऐसे ना हटा सकते हो। अभी शायद मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। नहीं, ये देखो तो पूरा स्टिकी है, आप इसे लगा सकते हो जहाँ पे भी लगाना चाहो। बाकी अगली बार आई थिंक जो हम स्टिकर्स निकालेंगे फिर अपने, उसके अंदर कुछ अलग अलग भी कर सकते हो। मैं भी क्या पता आगे मैगजीन के अंदर वो बाइंड ही हो जाए। बाकी ये पूरा रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का फेस ऑफ है, एक्नॉलेज मी बंदा बोल रहा है, जो कि हुआ नहीं ऑब्वियसली कभी भी। उसके बाद गुंथर की ग्रेटनेस विटनेस करोगे आप इस पेज में। बंदे के पास इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल, यूके जब वो पहले चैंपियन था, पूरे यहाँ पे आप उनके ग्रेटेस्ट मैचेस देख सकते हो। और हमने कोशिश भी ऐसी की है कि मैगजीन को ना बहुत ज़्यादा बोरिंग ना बनाया जाए, आपको मज़ा आए पूरे हर एक पेज को देखने में। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ पढ़ रहे हो आप चीज़ें, तो थोड़ा सा हमने क्रिएटिविटी भी पूरी लगाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली WWE से बाहर की भी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्रायन डैनियल्सन और स्वर्व का जो टाइटल वर्सेस करियर मैच था, जॉन मॉक्सली की यहाँ पे पूरी कहानी है। फिर AEW ने ऑस्ट्रेलिया में अपना शो अनाउंस किया था, रिकी स्टार्क्स जो कि अब आ चुके हैं, तो ये उस महीने की ही कहानी है जब पहली बार उनके तार थोड़े से जुड़ने शुरू हुए थे। तो ऑब्वियसली मैगजीन वाला आपको पूरा फील आएगा इसको देख के। उसके बाद ये है पूरा लिव मॉर्गन के लिए पेज, डॉम और लिव मॉर्गन की तो भाई मतलब पीक पे ही थी उस समय पूरी कहानी। स्ट्रैप शो आपको पूरा ये दिखेगा क्योंकि उसी टाइम पे CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ था। तो मतलब ये मैगजीन से ना आपको, आप कह सकते हो आपके पास ये मैगजीन है मंथली वाली, तो आपको उस महीने का सब कुछ आज से 2 साल बाद जब आप लुक बैक करोगे मैगजीन को तो पूरा याद रहेगा। तो आपकी खुद की भी बहुत तगड़ी मेमोरी है इस चीज़ से।
उसके बाद भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है, पीपल्स पेज। यहाँ पे हम एक पेज पूरा फैंस के लिए ही डेडिकेट करने वाले हैं जो कि इस मैगजीन को खरीदेंगे। जर्नल आपको पता है आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, डायरी नोट वगैरह लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे आप अपना भी पूरा कुछ लिख सकते हो कि आपकी इस महीने की पूरी क्या मेमोरी है। तो हमने इस पेज को पूरा ऐसे डेडिकेट किया है, एंड दैट्स द बॉटल मैन कॉज अपना नाम लिख सकते हो भाई, थोड़ा सा स्वैग दिखा सकते हो। और ये QR कोड अभी तो वैसे ही आपको सिर्फ ना मेरे चैनल पे लेके जाएगा, लेकिन अब जो जनवरी वाला एडिशन है उसमें आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उस मंथ के बारे में आप क्या सोचते हो। तो जो अगला मैगजीन का इशू आएगा उसमें आपका नेम, आपका कोई भी थॉट में भी आप यहीं पे लिख के इसका स्क्रीनशॉट, इसकी फोटो खींच के दे सकते हो। तो वहाँ पे हम उसे अपने अगले मैगजीन में फीचर करेंगे। यानी कि अगर आप मैगजीन ले रहे हो तो चांस है कि अगले मैगजीन में, अगले इशू में आप भी फीचर हो जाओ। तो इसलिए मैंने इसको बोला कि सिर्फ मैगजीन नहीं है, हम मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे महीने का आपके पास पूरा सीन सपाटा आ जाएगा। अपनी भी आप जो पूरे महीने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसे जर्नल की तरह ले सकते हो। बाकी आपके पास चांस भी है फीचर होने का। एंड देन दिस इज़ द बैक ऑफ द मैगजीन। ये ऑब्वियसली वाला महीना था जहाँ से हमने कोडी रोड्स और केविन ओवंस की जो पूरी कहानी है वो शुरू होते हुए देखी थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया स्टिकर तो उसमें है ही। और ये वाला जो हमारे पास एडिशन है नेटफ्लिक्स एरा वाला, इस रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की, तो आपको पता है कितनी हाइप हुई थी। अभी ये आपको नाम दिख रहा होगा, मेन इवेंट मंथली या मंथली में से कुछ एक नेम होगा। अभी थोड़ा सा हमको ना नाम को लेके इशू चल रहा है तो इसलिए ऐसे है। ये रहेगा इसका बैक कवर, एंड ऑब्वियसली आपको इसके अंदर भी एक स्टिकर मिलने वाला है। पास तो देखो भाई क्या कवर है। चलो अपनी तारीफें तो होती रहेंगी, बाकी सारा सीन सपाटा आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसको खरीदना कैसे, इसको नहीं, वैसे ये तो सेल के लिए है भी नहीं, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। इसको खरीदना कैसे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको अपनी पेमेंट कर देनी है जो कि है 299 फॉर 1 कॉपी। और जब आप पेमेंट करोगे ना तो QR कोड के थ्रू करो या फिर UPI ID के थ्रू करोगे तो अपना नेम रिमार्क्स में या फिर नोट में जरूर डाल देना, ताकि हमको थोड़ा सा वेरीफाई करने में आसानी हो जाए। अपनी एड्रेस डिटेल जो भी सारी है उसको सबमिट कर देना अच्छे से, हम उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द आपके लिए ये जो है शिपमेंट के लिए पहुंचा देंगे। थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंट है देखो ये करने का तरीका, लेकिन अगली बार से जब हम लेके आएंगे तो पूरा पोर्टल के साथ आएंगे ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी मिल जाए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको किसी बता दी है। क्या मैगजीन का कंटेंट है वो जब आपके पास मैगजीन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली आपको बहुत मस्त लगने वाली है, हमने और बेटर एडिशन बनाया क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इशू है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई, और शायद इसे सेटअप पे रखा जा सकता है, वैसे लग रहा है ना बढ़िया। तो चलो भाई अब आ जाते हैं आज के मुद्दों के ऊपर। और यार सेथ रॉलिंस का जो नाम है वो रोमन रेंस की जबान से उतर नहीं रहा, और उसी इंटरव्यू के अंदर से भाई और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं जो कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के बारे में बोली है। तो भाई साहब यहाँ पे भैया क्या कह रहे हैं, उनसे शील्ड वाले एंट्रेंस के बारे में पूछा जो उन्होंने रेसलमेनिया में करी। तो सेथ ने बताया देखो यार एक ही रीजन था उसको करने का, कि क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे ट्रिगर करना है रोमन रेंस के इमोशन को तो उसके दिलो जहन दिमाग से अभी तक की बात उतरी नहीं है कि कैसे शील्ड का बेट्रेयल हुआ था। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ करी और मुझे पता था वो चीज़ से पक्का जो है छेड़ देगी। फिर रॉयल रंबल में उन्होंने क्यों मारा रोमन रेंस को, उसका भी जवाब देते, कहते बंदे की हरकतें ही रॉयल रंबल के अंदर ऐसी थी, तो उसी का मुझे उसे जवाब देना था और वो जवाब मुझे देने में बहुत मजा आया। और जिस ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में रूमर्स अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक का मैच हो सकता है, तो सेथ रॉलिंस ने बोला भाई यार मुझे एक बात बताओ कि मैं इन दोनों ही बंदों से नफरत करता हूं, दोनों को मुझे एक साथ बजाने का अगर मौका मिल जाए वो भी रेसलमेनिया वाली स्टेज में, तो भाई ब्रिंग इट ऑन। ये वाला मैच तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए सेथ रॉलिंस ने ये जरूर बोल दिया कि क्योंकि अभी एलिमिनेशन चेंबर है तो शायद वहां से रास्ते कुछ अलग हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना भाई, ये अगर इस मैच की तरफ नहीं बढ़ रहे होते तो शायद सेथ रॉलिंस फिर ऐसी बातें भी नहीं बोलते। लेकिन फिर एक दिमाग ये भी कहता भाई सेथ रॉलिंस बड़ा ही चालाक आदमी यार, बिजनेस में बहुत टाइम से बहुत अच्छे तौर तरीके से आते हैं कि कैसे लोगों को हमेशा कंफ्यूज और घुमा के रखना है जब तक कि कोई चीज़ ऑफिशियल ना हो जाए। लेकिन फिर इशारे तो ऐसे ही लग रहे हैं कि शायद ये ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ ही बढ़ा जा रहा है आगे। लेकिन एक CM पंक का अलग मैच भी आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। बट उससे पहले क्या जेकब फाटो ने ऑलरेडी अपने सारे रंग दिखा दिए हैं, क्या वो बता रहे हैं कि भाई सोलो सिकोवा तेरी तो आफत आने वाली है। तो ब्रॉन्सन रीड ने एक ट्वीट किया जहां पे वो लिखते हैं द टाइड्स आर चेंजिंग, यानी कि समझ रहे हो हवा माहौल लहरें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो इसके कमेंट सेक्शन में जेकब फाटो ने रिप्लाई करते हुए 2 फायर वाली इमोजी का यूज किया है। ये बंदा वैसे हमेशा वो ब्लड वाली इमोजी यूज करता था, अब इसने फायर वाली इमोजी यूज करी है। और उसके बाद ही अभी जो रेसल
रिपोर्ट्स है उनकी तरफ से हमको ये पता चला कि करंटली जो WWE का प्लान है सोलो सिकोवा और जेकब फाटू के मैच के लिए एट रेसलमेनिया, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही है। यानी चांसेस बहुत सारे हैं कि जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा का सिंगल्स मैच रेसलमेनिया 41 में हो। ये मैच की स्टोरी में तो देखो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, भले ही हम कह रहे हैं कि रेसलमेनिया की उतनी हाइप फील नहीं हो रही, लेकिन आई थिंक यहाँ पे WWE बहुत कुछ कर सकती है और बहुत ईजी भी है, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बिल्ली भाटी जो कि एक रेसलिंग पंडित माने जाते हैं, उन्होंने बोला कि उनके सोर्सेज से उनको कुछ मैचेस पता चले हैं रेसलमेनिया के। पूरा स्क्रीनशॉट ही मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहला रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, इसको डिस्कस कर चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट, उनके हिसाब से शायद ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा है। मुझे नहीं पता इसके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए। लिम मॉर्गन रकेल रोड्रिग्वेज का मैच एक मल्टी वुमेन वाले में, जहां पे वो अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करेंगी। जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा और ब्रॉन स्ट्रोमैन, ऐसा इनका कहना है। और आई थिंक अगर मैं स्टोरी में देखूँ भी तो लग तो रहा है कि शायद ये वाला मैच भी WWE बना सकती है। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो कि अभी होंगे, और आगे उन्होंने ये बोल दिया कि शायद वो लोगन पॉल भी हो सकते हैं। फिर जेड कारगिल भी वापस आ जाएंगे न्योमी के साथ, उनकी जो पूरी स्टोरी लाइन है। तो ये उनकी तरफ से पता लग रहा है कि शायद कुछ इस तरीके से शेप ले सकता है रेसलमेनिया का मैच। एंड ऑब्वियसली इसके बाद वो बड़े बड़े मैचेस भी हैं जो कि शायद रेसलमेनिया को इस बार सही में रेसलमेनिया वाली फील दे दे, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्या बोल दिया भाई गुंथर यार तुमने, ये बात जो गुंथर ने बोली है ना, ये इसने पूरा सबका मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया, वैसा कुछ काम है। गुंथर ने लिटरली ये बोल दिया कि मेरा जे उसो के साथ रेसलमेनिया में मैच करने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब सोच रहे बात उन्होंने कब बोली है? तब बोली है जब लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार कहां ही इतना बड़ा मैच है। गुंथर कह रहे हैं कि यार जे उसो मेरे लेवल का थोड़ी है, अभी कुछ ही बंदे बचे हैं रोस्टर में जिनको मैं मानता हूं कि शायद वो मेरे से एक कदम आगे हैं। तो अगर उनके साथ मेरा मैच होता, और जिस तरीके से रॉयल रंबल पूरी पैक्ड थी भाई, वो तो अंडरडॉग की तरह जीत गया, तो अगर कोई ऐसा बंदा फिर मिलता ना जो कि मेरे से ऑलरेडी ऊपर है, तो उसे नीचे घसीटने में और अपने आप को एक कदम ऊपर लेके जाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता। और लोग इस स्टेटमेंट को, जो कि ऑब्वियसली गुंथर ने अपने कैरेक्टर में रह के दिए, जो कि हमेशा ही वो रहते ही हैं, लिटरली ले रहे हैं कि हाँ भाई गुंथर भी मान रहा है कि जो उसको कोई तगड़ा बंदा नहीं है। आपको पता है कि ये ऐसा टाइम होता है जब केफेब और रियल लाइफ में या रियल क्या चल रहा है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, जब बंदा अपने स्टोरी लाइन में हो, अपने कैरेक्टर में हो। तो इसने बहुत ज़्यादा आग पकड़ ली भाई। जो उसको को लेकर यार थोड़ा मतलब दिख रहा है अब मामला ऐसा हो गया कि यार अरे ये क्यों जीता यार रॉयल रंबल, चलो जीत गया तो जीत, वैसे तो पहले से ही था कि जीत गया तो जीत गया, इसने रेसलमेनिया की हाइप कम कर दी। अब यार देखो ये तो होगा ही, जब कोई बहुत बड़ा नाम नहीं जीतेगा रॉयल रंबल तो ऐसे फील तो होगा कि शायद रोड टू रेसलमेनिया उतनी तगड़ी नहीं लग रही। ऊपर से फिर रॉक ने भी थोड़ा सा कर दिया मामला कचरा जैसा, तो अब चल ही रहा है। अब मेरा तो ये कंसर्न है कि यहाँ से ये रेसलमेनिया तक स्टोरी लाइन को लेके क्या जाएंगे, क्या क्या दिखा देंगे गुंथर और जे उसो के बीच में, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि अब क्या ही और डाल सकते हैं इसमें। अब देखो ट्रिपल एच का क्या खुरापाती दिमाग चलता है इसमें। जो अभी हमने रिसेंटली रॉ का एपिसोड देखा उसको देख के हम सबको क्या लगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर अपनी चैंपियनशिप को एजे स्टाइल्स के सामने डिफेंड करेंगे। लेकिन भाई रेसल वोर्ड्स का कुछ और ही कहना है। उनका कहना ये है कि एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर मैच ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शायद रेसलमेनिया में ना हो, बल्कि एजे स्टाइल्स का एक दूसरा ही मैच होगा। और वो दूसरा मैच क्या है? दूसरा मैच है कि एजे स्टाइल्स और फिन बैलर फर्स्ट टाइम एवर एट रेसलमेनिया, ऐसे करके WWE इसको बिल्ड और हाइप करेगी रेसलमेनिया के लिए। फिन बैलर और एजे स्टाइल्स एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ेंगे। देखो ये मैच अच्छा होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं शायद अभी देखना चाह रहा हूँ कि एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चेज करे। थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये मैच फर्स्ट टाइम एवर एट रेसलमेनिया, इसमें सही से हाइप बनाए। और मैं तो कह रहा हूँ डीमन बैलर वाला कैरेक्टर WWE फिर से रिवाइव कर दो भाई। रिवाइव करने को बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ लाने को नहीं बोल रहा कि ले आए। वो तुमने जो लास्ट टाइम रोमन रेंज से लड़ा के डीमन बैलर को कितना प्रोटेक्ट करके रखते थे। एनएक्सटी में आई थिंक समोआ जो से वो हारे थे, उसके बाद मेन रोस्टर में तो फिर उनको हार मिली नहीं थी। लेकिन फिर WWE ने फिन बैलर के कैरेक्टर, तो विंस का ही करा हुआ है वैसे, उन्होंने फिन बैलर के साथ भी जो है मामला तबाह सही कर दिया था। फिर ट्रिपल एच वर्सेस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कह सकता हूं मैं। बाकी आप बताओ फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स या फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अब इसमें मुझे खुद की हिपोक्रेसी ये लग रही है कि एक तरफ से मैं कह रहा हूं कि फिन बैलर के साथ कुछ रेसलमेनिया में तगड़ा होना चाहिए। अब वो उनके लिए तो तगड़ा मैच है एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट, लेकिन फिर लग रहा है कि शायद एजे स्टाइल्स के लिए उतना बड़ा मैच नहीं है। तो मुश्किल सिचुएशन में तो है भाई ट्रिपल एच। और एक मैच अभी और भी सुनने में आ रहा है कि लोगन पॉल वर्सेस सीएम पंक, शायद ये भी हो सकता है रेसलमेनिया में, क्योंकि ये स्टोरी कुछ ऐसी दिखाएंगे कि लोगन पॉल ने एलिमिनेट भी किया था ना, क्योंकि तो शायद चेंबर के अंदर भी दिखा सकते हैं अगर WWE रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का सिंगल्स मैच कर रही है। तो फिर सीएम पंक का मैच होगा लोगन पॉल के अगेंस्ट एट रेसलमेनिया। अब इस मैच के बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि सीएम पंक के फैंस का जो दिमाग खराब हो गया देख के। ऐसा नहीं है कि लोगन पॉल कोई बुरा बंदा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई बंदा इससे तो दूर ही
भागने में लगा पड़ा है। देखो अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, इसको पूरा मजे से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से नहीं, हल्के दिमाग के साथ, बिल्कुल लाइट मूड से सुनना। इसमें ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे सीरियस होते होते अब तक सीरियस हो जाए तो रेसलमेनिया तक अपने दिमाग का इलाज करवाना पड़ सकता है। तो अभी ना रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करी है जहां पे वो कह रहे हैं कि ही नीड्स टू गेट वन थिंग डन। ठीक है, वो क्या चीज़ करने की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ को उन्हें अंजाम लगाना, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि वन डे नहीं होना चाहिए, डे वन होना चाहिए अगर तुम कोई काम करना चाह रहा हो। पता नहीं उस मतलब थोड़ा सा ऐसा क्रिप्टिक सा वो वीडियो मैसेज कुछ लग रहा है उनका, जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। अब इसके बाद भाई वो एक पूरा मैं आपको ट्वीट ही दिखाया था, अलग अलग स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। पहला वाला यही जो रॉक ने खुद ही बोला था अपने मुंह से कि उन सारी बीएस के ऊपर भरोसा मत रखो, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा रेसलमेनिया में। दूसरी चीज़ है जब WWE ने टाइटल लगा दिया था वो वाला कि स्टेयर उन्होंने किया रोमन रेंस को, और कोडी रोड्स का नाम बाद में डाला था उन्होंने, तो ये भी इन्होंने रोमन वर्सेस रॉक टीज किया था। उसके बाद फिर फाइनल बॉस ने NXT में आके जो बोला था भाई 20 स्टेप्स अहेड रहता हूँ मैं, और इसको तो WWE ने ट्वीट भी किया था अलग से। और बाकी अब इस चीज़ को वो जो डे वन वाली चीज़ है उसको डे वन से भी जोड़ दिया, जो पिछले साल रॉक आया था और जहाँ पे उन्होंने बोला था और शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, ऐसा हाँ हाफते हुए जो रॉक ने बोला था उस चीज़ से भी जोड़ दिया। और डे वन जो है रोमन रेंस का भी ट्वीट आया था जब रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हार गए थे। अब सही बताऊं, अगर मैं आज से 1 साल पहले देख रहा होता ना इस चीज़ को, मैं लिटरली 100% भरोसा करके बैठ जाता कि रॉक भाई क्लियर साइन कर रहे हैं कि उनका क्या प्लान है, रोमन वर्सेस रॉक एट रेसलमेनिया, ये मैच होना ही होना है। लेकिन अगर आप कंसिडर करो पिछले टाइम में जिस तरीके से हमको टीजर्स मिले हैं, लिटरली जो चीज़ एविडेंट होती हुई दिख रही होती है एक पॉइंट पे, बाद में जाके उसको ही चेंज कर देते हैं। तो देखो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करने वाला, बट हाँ आज से कुछ टाइम पहले लिटरली यकीन मान लेता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि भरोसा अब तक हमको ऐसा दिलाया गया था क्योंकि वो टीजर्स को फॉलो करते हुए फिर स्टोरी लाइन में उसको प्ले भी करते थे। बट अब तो वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा हल्के दिमाग से इसको लेना। लेकिन अभी भी लोगों की उम्मीदें पता नहीं क्यों जिंदा ही हैं कि शायद रॉक आ सकते हैं रेसलमेनिया में, पता नहीं। इसके लिए तो आई थिंक आपको ही एक चमत्कार की ही जरूरत है, बाकी दिमाग में ज़्यादा कुछ उम्मीदें लगा के मत रखना। इस मेन इवेंट मंथली को खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली पसंद तो आएगी, वैसे आपको हमने मेहनत की है इसके पीछे बहुत सारी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।